हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा हो और ऐसे ना नींद नींद सी आती है ना, जैसे वीकनेस सी फील हो रही है बॉडी में बिल्कुल भी। रात को भी कोई खास नींद पूरी नहीं हो पाई थी। एक्चुअली लेट हो ही जाता है मुझे सोने में, तो अभी ले दे के उठी हूँ क्योंकि नहीं उठूँगी तो घर का काम कौन करेगा। ब्लॉग बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो अभी तो चैनल मेरा सही से चला भी नहीं है। अगर ब्लॉग डालना मैं बंद कर दूँगी तो कैसे मेरा चैनल ग्रो होगा। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती हो आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है ना बॉडी बिल्कुल टूटी टूटी सी लग रही है। अभी मैं थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, उसके बाद फिर लंच वगैरह बनाती हूँ, फिर अर्जुन को स्कूल लेने जाऊँगी। एक माँ की ना ड्यूटी ऐसी ही होती है, चाहे तबीयत ख़राब हो या नहीं हो, काम तो हमें करना ही पड़ता है। गाइस, जब हम लोग छोटे थे हम लोग सोचते थे ना कि मम्मी कुछ जरा हाथ वाथ में चोट भी लग जाती थी या कुछ भी, तब भी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती थी, हमारे लिए काम करती थी। तो हम पूछते थे मम्मा आप इतने पेन में कैसे कर लेती हो। तब हमें वो बात समझ में नहीं आती थी। तब का जवाब मुझे अब मिला है कि अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम क्यों नहीं लेटे रहते हैं पूरे दिन, फिर भी हमें उठना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, उन्हें स्कूल भेजना पड़ता है क्योंकि नहीं कर सकते, बच्चों को अपनी वजह से स्किप नहीं करा सकते स्कूल, और फिर एग्ज़ाम वगैरह वैसे ही चल रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो कर दिए मैंने शुरुआत काम की और मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया पोछा लगाना। तो मैंने बालकनी से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एक्चुअली ना पोछा मैं कम ही लगाती हूँ, जब तबीयत ठीक नहीं रहती तभी लगाती हूँ, वरना तो मैं यहाँ पे ना पानी से ही अच्छे से वॉश करती हूँ क्योंकि फिर स्टैंड के नीचे ना अच्छे से सफाई नहीं हो पाती, बड़ी मुश्किल से ऐसे से बैठ बैठ के अंदर घुसा घुसा के पोछा लगाना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो यहाँ पे ना बकेट में पानी लेके यहाँ पे अच्छे से वॉश करके वाइपर ही करती हूँ, तभी अच्छे से क्लीन होता है क्योंकि यहाँ प्लांट वगैरह रहते हैं। वैसे तो मैंने स्टैंड लगाए हुए हैं, साफ़ ही रहता है, लेकिन फिर भी अच्छे से सफाई नहीं हो पाती पोछे से। तो फिलहाल आज तबीयत ठीक नहीं थी और लेट भी हो रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो पोछा ही लगा देते हैं यहाँ पे। और अभी मेरे प्लांट्स भी केयर मांग रहे हैं तो उनके लिए भी खाद वगैरह लेके आना होगा मुझे अभी, क्योंकि अब फरवरी भी शुरू होने वाला है तो स्प्रिंग सीजन आ ही जाएगा, तो तब तो अच्छे से ग्रो भी करेंगे, थोड़ा बहुत धूप भी आ जाएगी। तो यहाँ पे बालकनी में तो लग गया है पोछा और झाड़ू मैंने लगाई दी थी और अब पोछा पोछा लगाना है। तो उसके बाद क्या करते हैं, मैं पोछा एक्चुअली मेरा पूरे घर में लग गया था, सॉरी मैं गलत बोल गई, पोछा मेरा लग गया था। तो अभी एक्चुअली नहीं याद आता है, वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम का। तो पोछा मेरा लग गया था, लास्ट में मैंने बिल्कुल बालकनी में लगाया था क्योंकि ना थोड़ा सा मिट्टी रहता है वहाँ पे तो पोछे में आता, तो इसलिए मैंने बिल्कुल लास्ट में ही इसमें लगाया था। तो यहाँ पे मैंने वाइपर वगैरह, वाइपर क्या पोछा जो था, मोप जो था ये, इसको भी अच्छे से वॉश कर दिया। इसी वजह से मैंने इस बालकनी में बिल्कुल लास्ट में लगाया था। तो उसको अब मैंने धो दिया अच्छे से और इसको मैं रख दूँगी, जो बाहर वाला रूम है ना उधर की तरफ जो बालकनी है उसमें रख देती हूँ मैं। तो बाकी घर की सफाई तो कर दी जितनी हो सकती थी, जितनी हो क्या सकती थी। डस्टिंग वगैरह आज मैं ज़्यादा नहीं कर पाई थी, कल कर लूँगी। आज मैंने सिर्फ झाड़ू पोछा और जो घर फैला हुआ था वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे से मेरा घर साफ़ हो गया है। और अब मैं ये सोच रही थी, आज ना मैंने बोला ना मेरे को हल्का सा वीकनेस सी फील हो रही थी, चक्कर चक्कर से भी आ रहे थे और नींद नींद सी आ रही है। तो ये तो नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से ऐसा हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा नींबू पानी ही पी लेते हैं। तो मैंने नॉर्मल जो पानी होता है आरओ का, सोचा उसी में एक गिलास अपने लिए नींबू पानी बना लेते हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ दो चार बर्तन गंदे थे वो भी धो रही थी क्योंकि वो पूजा के थे तो वो धोने ज़रूरी थे। उसके बाद बाकी के बर्तन मैं बाद में धोऊंगी, अभी मैं फ़िलहाल यही वाले बर्तन पूजा के धो के रख देती हूँ। ये इसके अलावा जो फैला हुआ सामान था किचन में सबसे पहले वो रखूँगी और उसके बाद पहले किचन की सफाई भी करूँगी। तो अगर आप घर में झाड़ू पोछा हो जाए ना तो समझो 50% काम हो गया है, क्योंकि 50% काम फिर किचन का ही रह जाता है और किचन का काम तो आपको पता ही है कितना हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं क्या करती हूँ ना, थोड़े थोड़े बर्तन जो अभी तो मैंने रखे हुए हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं हुए थे, वैसे तो मैं रात को भी धो के ही सोती हूँ। तो जो रखे हुए बर्तन थे जो सूख चुके थे उनको उठा के मैं एडजस्ट कर रही थी, उनको उनकी जगह पे रख रही थी। तो अब मैंने अपना जो पानी था ग्लास में ले लिया था। और मुझे फैली हुई चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, घर में फैली रहती है ना तो मुझे ना अजीब सा फील होने लगता है। तो यहाँ पे मैंने ग्लास में पानी लेके थोड़ा सा शुगर डाल लिया था, थोड़ा सा काला नमक डाल लिया था और उसके बाद मैं नींबू ढूंढ रही थी। ऐसा ना हो कभी नींबू ना मिले, लेकिन हाँ मिल गया था नींबू मुझे। तो उसके बाद नींबू मैं हाफ़ ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। तो हाफ़ नींबू डाल के थोड़ा सा उसमें काला नमक और चीनी डाल के मैं इसका लेमन वाटर बना लूँगी। तो यहाँ पे आधा नींबू मैंने काट लिया है
नींबू पानी पीना मुझे बहुत पसंद है पहले से ही, गर्मी में तो मैं बहुत पीती हूँ। तो आज भी मन हो रहा था कि चलो पी लेते हैं, तो मैंने हाफ़ ही लेमन का बनाया है। मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है लेमन वाटर, जब उसमें काला नमक या चिकन मसाला डाल देते हैं ना और भी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपना नींबू डाल लिया है और बिल्कुल अच्छे से इसको अच्छे से निचोड़ लूँगी, थोड़ा-सा भी ना बच जाए। मैं तो कई बार जैसे पानी होता है ना, देखिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे करके उसमें भी अच्छे से डिप करके कर लेती हूँ। अब अपने लिए तो बनाना है, कौन-सा किसके लिए बनाना है, तो बिल्कुल सारा रस निकल जाना चाहिए, नींबू का थोड़ा-सा भी छूटना नहीं चाहिए। मैं बचपन से ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे अब बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद में इसको हम पिएंगे। और लेमन वाटर बहुत अच्छा है, आप सबको ही पता होगा। वैसे तो आप खाली पेट भी गुनगुने पानी में नींबू डाल के पी सकते हैं, अच्छा होता है, लेकिन मुझसे नहीं पिया जाता। गुनगुने पानी में तो नहीं पिया जाता मेरे से, लेकिन हाँ नींबू पानी इस तरीके से मैं ज़रूर पी लेती हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे बैठ गई अपना नींबू पानी पीने के लिए। और गाइस, हमारी सोसाइटी में इतने कुत्ते हो गए हैं, इतने कुत्ते हो गए हैं, मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत कुत्ते हो गए हैं। और अभी क्या करते हैं, दिन में वो उतना नहीं आते, पर दिन में तो नीचे ही घूमते रहते हैं। और रात में क्या करते हैं, किसी का घर के आगे जो डस्टबिन रखे रहते हैं उसके आगे कूड़ा फैला जाते हैं, या फिर पॉटी कर जाते हैं, या फिर टॉयलेट कर जाते हैं। एक दिन तो उसके पापा की स्लीपर्स पे टॉयलेट कर गए थे, और जो सामने वाले फ्लैट है ना, आपको गेट के सामने दिख रहे होंगे, उसके सामने वो पॉटी कर गए थे, कूड़ा फैला जाते हैं। तो बहुत परेशान हो गए हैं यार। कुछ लोग यहाँ पे ना जो डॉग लवर हैं, वो उनको जाने ही नहीं देते हैं बाहर। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन इस तरीके से खुले में डॉग घूमना नॉट सेफ फॉर किड्स, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पे खेलते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि डॉग का कुछ पता नहीं होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपना रूम तो साफ़ कर ही लिया था, मैंने मैट भी डाल दिया था, लेकिन मैंने क्या करा था, बेड अच्छे से साफ़ नहीं करा था। अभी मैंने फटाफट बताया ना, जल्दीबाजी में ऐसे ही काम कर रही थी। अब मैंने सोचा जो रूम मेरा फैला हुआ है उसको भी अब हम एडजस्ट कर देते हैं, उसको भी सही कर देते हैं। तो रूम को साफ़ करना, मतलब पोछा लगाना इतना इजी है, लग जाता है, लेकिन उसके बाद जो फैला हुआ सामान है ना, खासकर बेड, एक बार बेड साफ़ हो जाए ना, फिर तो लगता है कि बिल्कुल काम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे सुबह सुबह क्या होता है ना, अर्जुन स्कूल जाता है, तो उसके वो जलेली में जाना होता है, उसको रेडी करना, ये सब करना, तो जलेली सब ऐसे ही फैला रहता है। कई बार तो मैं ये सोचती हूँ गाइस, हम लोग रात को सोते हैं ना, तो घर बिल्कुल सही रहता है, और सुबह उठते ही घर में पता नहीं सडनली क्या हो जाता है, ऐसा गंदा हो जाता है, फैल जाता है पूरा। रात को तो सब कुछ सही रहता है, पता नहीं क्या है, या तो सब लोग ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इस वजह से हबड़ दबड़ रहती है, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो बस अब दिन भी सही होने लगे हैं, मौसम तो सही होने लगा है, सुबह थोड़ी सी सर्दी रहती है, लेकिन जैसे ही 9 बजे के आसपास धूप अच्छी खासी निकल जाती है। लेकिन अभी हमारे फ्लैट में धूप तो नहीं आती है, हमारे फ्लैट में तो नेक्स्ट मंथ से ही, नेक्स्ट मंथ भी नहीं, मार्च से आएगी। फरवरी में लास्ट में थोड़ी सी आ सकती है, बहुत देर की, 10-15 मिनट की। बाकी 1 घंटे की जो धूप आती है, 1 घंटे, गर्मियों में भी 1 से 1.5 घंटे की आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती है। मैक्सिमम आई थिंक 2 घंटे की आती होगी, इससे ज़्यादा धूप तो गर्मियों में भी नहीं आती है, बट प्लांट्स के लिए वो ओके है। तो यहाँ पे मैं सारे ब्लैंकेट वगैरह जितने भी थे उनको फोल्ड कर रही थी। इधर मेरी रजाई रखी हुई थी, उसको भी फोल्ड करना। आप देख रहे हो ना बेड कैसे फैला पड़ा है, तो इधर से भी बेडशीट वगैरह मैं अच्छे से सही वही कर दूँगी। पहले रजाई को मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर देती हूँ। गाइस, ये भी बहुत बड़ा काम हो जाता है, पूछिए मत। बेड को साफ़ करना, सब लोग ऐसे ही चले जाते हैं। अब हम लोगों का क्या है, तबीयत ख़राब हो सही हो, काम तो हमें करना ही है, वरना कैसे हो पाएगा। सोचो ना, ऐसे फैले हुए घर में हम लोग कैसे बैठ जाएंगे। और मुझे तो वैसे भी सुकून नहीं मिलता जब तक मेरा बेड बिल्कुल अच्छे से साफ़ ना हो ना, मेरा मन ही नहीं करता। अजीब सा फील होता रहता है मेरे को कि जल्दी से काम हो जाए। क्या क्या कभी कभी तो इतनी एंग्जाइटी सी हो जाती है कि ये भी पड़ा है काम, वो भी पड़ा है, कैसे होगा। क्योंकि उसके बाद क्या था, मुझे अर्जुन स्कूल ही नहीं जाना भी होता है। तो बस यही कि टाइम से सबको लंच बन जाए, घर की सफाई हो जाए, कपड़े जिस दिन धुल रहे हैं कपड़े धुल जाएँ, सूख जाएँ, और मैं फिर अर्जुन को आराम से स्कूल से ले आऊँ। तो यही रहता है हमेशा डेली रूटीन। अब देखो, आप इसको कैसे ही करो, करना तो अपने आप ही है। और सबसे बड़ी बात, मैं कभी मेड वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर को खुद से ही साफ़ करना अच्छा लगता है। क्योंकि जितने अच्छे से हम अपने घर को साफ़ कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। अभी क्या होता है ना कि देखो, मैं अभी जॉब भी नहीं कर रही हूँ। अगर मैं जॉब कर रही होती तो मैं सोचती काम लगाने के लिए, लेकिन अगर मैं घर पे ही हूँ तो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि घर के कामों से देखिए क्या होता है ना, आप कभी बीमार नहीं होते हैं। हम सोचे कि घर के काम करने से हम बीमार, नो नेवर। क्योंकि अगर जितना
फिज़िकल रहेंगे ना, उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इतनी भीड़ भागा दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग वॉक वगैरह पे भी कहीं, बहुत दिनों से तो मैं खुद नहीं जा रही हूँ, तो नहीं हो पाता है। लेकिन आप अगर इसमें भी घर में 24 घंटे बेड पे बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो फिर आप सोचो आपके शरीर का क्या होगा। मैं तो वॉक शुरू करने वाली हूँ कुछ दिन से, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होने लगा है। अब सुबह-सुबह धूप भी मिला करेगी, तो बस ये अपने घर के काम करते रहना चाहिए, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है गाइस शरीर के लिए, वरना अब तो शरीर ख़राब हो जाएगा पूरा ऐसे पड़े-पड़े। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई बर्तन साफ़ करने। एक के बाद एक काम बिल्कुल तैयार रखा रहता है हमारे लिए, कि बस एक काम ख़त्म हो और जल्दी से दूसरा तैयार हो जाए। कोई बात नहीं, अब तो रो के कर लो, खुश होके कर लो, कैसे ही कर लो, करना तो है ही। और पता है इस वाली बालकनी, जो ये किचन के बराबर की बालकनी है ना, इसमें थोड़ी-थोड़ी सी धूप आती है, क्योंकि बाहर की तरफ तो धूप आती है। जो फ्लैट के बाहर का एरिया ना, वहाँ पे 3 घंटे के आसपास धूप आती है। तो कभी बैठना होता है, नीचे जाने का टाइम नहीं, तो थोड़ी बहुत देर वही 10-15 मिनट खड़े होके आ जाती हूँ। अदरवाइज़ तो सर्दी में तो नीचे ही बैठ जाते थे, लेकिन जब से अर्जुन के स्कूल खुले हैं तब से थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम अर्जुन को स्कूल ले जाना होता है। फिर आके बैठेंगे तो बच्चे को कब खाना देंगे, कब उसे पढ़ाएँगे, कब वो रेस्ट करेगा। तो नहीं भई, ठीक है, थोड़ी बहुत जितनी मिल गई, मिल गई। पहले बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे का सब कुछ है। क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, तो बस सैटरडे संडे में उसको ले जाती हूँ। अभी तो मैं भेज भी नहीं रही हूँ, शाम को भी नहीं भेजती मैं खेलने के लिए, क्योंकि अभी क्या है ना, मौसम शाम को ठंडा है, अभी थोड़ा वेदर चेंज हो जाएगा तो शाम को भी चला जाया करेगा खेलने के लिए, कोई ऐसी वो नहीं है। सबसे पहले हेल्थ है बच्चों की। और यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे करके मैंने अपने बर्तन भी धुल लिए हैं, और बर्तन अच्छे से साफ़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और अच्छे से क्या, सभी अच्छे से साफ़ करते हैं, कौन सब गंदे से करता है। तो बस बर्तन साफ़ हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ मेरा खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। और आज कुछ खाने में ना ऐसा मन कर रहा है, कुछ चटपटा सा खाने का। मतलब होता है ना, कभी कभी रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करता, कई बार तो हम लोग रोटी सब्जी से भी ऊब जाते हैं ना, बोर से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा मन कर रहा था कुछ अच्छा सा स्पाइसी सा खाने का, लेकिन जो भी हो बाहर का ना हो, घर का हो। तो यहाँ पे अच्छे से बर्तन मैंने धो दिए, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज मैं खाने में क्या बनाऊँ। तो उससे पहले मेरे कुछ आलू रखे हुए थे, और वो जब से आए ना, वैसे इस पिन्नी में ही रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ी सी जो मेरी बास्केट है थोड़ी सी खाली हो गई है, कुछ आलू उसमें पहले से रखे हुए थे, और पेपर मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इन वाले आलू में ना नीचे मिट्टी होती है, तो फिर मिट्टी निकलती है। तो यहाँ पर मैं आलू निकाल के रख रही हूँ। और आप सोचोगे क्या एक एक आलू ही निकाल के रख रही है, क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो इस वजह से मैं इस तरीके से एक-एक करके निकाल रही थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम कैसा है, क्योंकि वो भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए बाहर का मौसम, आप देख लो कितनी बढ़िया, एकदम बढ़िया वाली धूप जिसे कहते हैं ना। ये देखिए सामने सैलून वगैरह हैं, सब होटल रेस्टोरेंट वगैरह हैं। तो ये सामने वाली सोसाइटी है, ये हमारी सोसाइटी नहीं है। तो ये देखिए ना, ये हमारी सोसाइटी नहीं है, दूसरी सोसाइटी है। बिल्कुल बढ़िया वेदर है, कोई शिकायत नहीं है मौसम के साथ में। तो अभी सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए हैं। अगर बच्चे रहते हैं तो यहाँ पे खेलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो फ़िलहाल तो बिल्कुल खाली है। अभी आएँगे ना 2 बजे के ढाई 3 बजे, अब तो 3 बजे के आस-पास आते हैं, क्योंकि छुट्टी लेट होती है। इधर स्विमिंग पूल भी बिल्कुल खाली पड़ा है, और खाली तो होगा ही, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो कोई जाता ही नहीं है, तो गर्मी में ही भरा जाएगा। उसके बाद हम आ गए किचन में, और हमने बनानी शुरू कर दी रोटी। और रोटी मैं सिर्फ़ इसके अर्जुन के दादा के लिए बनाऊँगी, क्योंकि मैं तो खाऊँगी पकौड़े बना के। पीछे देख रहे हो साइड पे रखे हुए हैं आलू, 2 आलू छीले हैं मैंने, और एक प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, इनके बनाऊँगी पकौड़े। बस मैं रोटी नहीं खाने वाली। और सब्जी मैंने एक्चुअली रात मैंने दाल बनाई थी, तो वो मेरी काफ़ी सारी बच गई थी, तो उसी दाल को मैं दोबारा से फ्राई कर दूँगी अर्जुन के बाबा के लिए और अर्जुन के लिए। और मैं तो खाने वाली हूँ पकौड़े। इन लोगों से भी पूछ लूँगी, अगर इनको खाने होंगे तो थोड़े से इनके लिए भी रख दूँगी। तो मैंने बोल रही थी ना, मेरा कुछ स्पाइसी सा खाने को मन कर रहा था, चटपटा सा, लेकिन जो भी हो घर का बना हुआ हो। तो इससे बढ़िया क्या होगा, आलू रखे थे, प्याज रखा था, मिर्च रखा था, बेसन रखा था, हरा धनिया रखा था, तो सोचा पकौड़े ही बनाएंगे। और पता है गाइस मैं कैसे पकौड़े बनाती हूँ ना, इसकी भी मैंने एक वीडियो ना शूट करके रखी है। और इसमें तो मैं नहीं डालूंगी ब्लॉग में, क्योंकि अगर मैं इस ब्लॉग में डालूंगी ना तो गाइस इतना लंबा हो जाएगा ना मेरा ब्लॉग, पूछिए मत, फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो इसमें तो मैं नहीं डालूंगी। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको नेक्स्ट एक अलग से ब्लॉग डाल दूँगी, मैंने पकौड़े कैसे बनाए हैं, मैं अपनी रेसिपी शेयर कर दूँगी। वैसे तो पकौड़े बनाना किसको नहीं आता गाइस, सबको ही आता होगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग अलग रेसिपी होती है। तो आप भी मेरी रेसिपी देख लेना। तो यहाँ पे उनकी रोटियाँ मैंने बना के रख दी हैं।
ये देखिए रोटियां बना दी हैं और सब्जी भी उनकी फ्राई करके रख दूँगी, क्योंकि वो आने ही वाले होंगे। फिर मुझे भी अर्जुन को स्कूल लेने के लिए जाना है, तो जल्दी जल्दी से नहा के मुझे फिर पूजा भी करनी है। तो ये लोग यहाँ पे मैंने अपनी पूजा भी कर ली है, और बस पूजा करने के बाद में क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ मुझे पकोड़े बनाने रह जाएंगे। पकोड़े का सारा सामान मैंने तैयार कर दिया है। आलू काट दिए हैं, प्याज काट दिए, मिर्च काट दिया, हरा धनिया काट दिया, और बेसन का भी वो करके रख दिया मैंने। बेसन भी इसमें अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। बाकी मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी जब आप देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। तो अभी तो बिल्कुल अकेली थी मैं, घर पे कोई था नहीं, सब स्कूल गए हैं। इसके दादा भी देर से ही आते हैं घूम घाम के, वो भी नीचे बैठ जाते हैं धूप में बाहर। घर पे क्या ही करेंगे, कोई रहता नहीं है, अर्जुन रहता नहीं है, तो वो भी बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद अपने गरम गरम पकौड़े भी बनाएंगे। तो अभी पूजा कर ली हमने, और पूजा करने के बाद चलेंगे किचन में और बनाएंगे अपने गर्मा गर्म पकौड़े। तो गाइज़ पूजा हो गई है, और उसके बाद हम लग गए थे अपने पकौड़े बनाने के लिए। और पकौड़े की मैंने बोला ना रेसिपी आपके साथ मैं इस वाली वीडियो में नहीं शेयर करूँगी, दूसरी रेसिपी में दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पकौड़े बनके बिल्कुल तैयार हो गए, और मैंने खाने भी शुरू कर दिए हैं। और ये जली जली खा रही हूँ क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा है, गर्म थे बहुत मूवी चल रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पकौड़े खा रही हूँ। तो बस यहाँ पे पकौड़े खाने के बाद जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज करेंगे, और कपड़े चेंज करने के बाद हम अर्जुन को स्कूल लेने के लिए जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं लिफ्ट के पास, और तैयार होके और लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। और आपको नहीं लगता थोड़ा सा चेहरे पे मेरा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ना फेस पैक लगाया था बेसन का, उसे काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि पार्लर जाने का गाइस इतना टाइम नहीं होता है, तो घर पे ही जब टाइम मिलता है तो थोड़ा सा कुछ फेस पैक घर पे बना के लगा लेती हूँ। तो यहाँ से लिफ्ट देखिए 7th 5th 6th 4 3 2 इस तरीके से नीचे की फ्लोर पे आ जाएगी। पहले स्टार्टिंग में मैं लिफ्ट से बहुत डरती थी, क्योंकि ना मुझे लगता था, मतलब होता है ना कि फोबिया होता है, बट अभी तो सब 6-7 साल से रहना है तो सब फोबिया वगैरह दूर हो गया है। क्योंकि स्टेयर से कौन उतरेगा, तो स्टेयर से उतरने से अच्छा है फोबिया ही बर्दाश्त कर लो थोड़ी देर का। उसके बाद हमने इधर से अर्जुन को स्कूल से पिक किया, और हम माँ बेटे दोनों बात करते करते आ गए। अब देख रहे हो कितनी बढ़िया धूप हो रही है। अगर टाइम होता ना तो आराम से बैठ जाते, लेकिन घर पे थोड़ा सा काम है और खाना वाना भी बनाना है। उधर अर्जुन बता रहा था मम्मा कितने सारे डॉग हैं। हाँ डॉग तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत परेशान भी कर रखा है, कई बच्चों को तो उन्होंने काट भी लिया है। तो यहाँ पे बस हम दोनों माँ बेटे बात करते 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 आ रहे थे। ये स्कूल की बातें वगैरह बता रहा था मुझे। और ये देखो उधर भी एक डॉग था, तो उसके भी एक्चुअली इंटरनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन्हीं की बातें बताता मुझे आ रहा था। तो चलिए घर। हेलो, एड्रेस ब्लर कर देना। अरे एड्रेस क्यों ब्लर कर देंगे, हमारा ड्राइव दिखाने को दिखाना, अब कैमरा पे दिख रहा है आपको सबको। अंदर से खोल अपना खोल वीडियो। पैकिंग करो। ये तो अच्छा नहीं लग रहा यार, बेकार एडिट है क्या वीडियो के रिटर्न कर दूं क्या? एक बार लगा के तो देखो। इससे तो मेरा वही वाला अच्छा लग रहा था। तू भी अपना खोल के दिखा दे इसे। हाँ खोलो। लो अरे रुक जा, चोट तो को चोट लग जाएगी। मैं चेंज भी कर सकती हूँ, मेरे को शॉर्ट नहीं है। मुझे तो अपना फिर वही वाला ज्यादा, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है जो मैंने लगाया हुआ है। ओए स्कैन तो नहीं कर दिया? कैसे? इतने छोटे। और ये क्या है? डब्बा इसमें डब्बे में ही रखूंगा। ये है डब्बे मत फेंक देना। गिफ्ट इंटरनेशनल। इस डब्बे को कृपया मत फेंकना। अब वाला खोलो मैं यार। क्या है ये? खुशी तो क्या बोल रहा है? खुशी तो खुशी तो एक बार ये नहीं ये ओए देखो एक बार छू के देखो, या तो हम उसको इसमें माउस है। एंजाइटी दूर होती है करतन से। पागल बनाता है ये। खेल रहा होगा। माउस है। ये बिल्ली अच्छा है जाएगा? हैं? ऐसे खिंच जाता है? खिंच जाता है। ये लेदर का क्या होगा इसका? ये लेदर है, लाओ इसमें। कार्डबोर्ड है ये। बेटा इसको फेंक देना हमारे पास। इस डब्बे को इतने से में इतने से ये बस हाँ दो का पैक मंगाया। बता। ये क्या है? स्क्विशी टॉय 370 रुपए के। 370 266। या तो इनको या तो